प्रदेश में संचारी रोग की रोकथाम के लिए सरकार एक अभियान चलाने जा रही है जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जबकि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दस्तक अभियान में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर क्षय रोगियों को चिन्हित करेंगे। इसके साथ ही वेक्टर बॉर्न डिसीज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। संचारी रोग को दृष्टिगत रखते हुए साफ सफाई, फॉगिंग, जल भराव रोकने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए काम किए जाएंगे। दस्तक अभियान और संचारी अभियान में आंगनबाड़ी की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराएं। अगर प्रिवेंशन सही होगा तो अस्पताल में बीमार लोगों की भीड़ कम होगी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और संचारी रोग नियंत्रण का हमारा अभियान कोविड प्रबंधन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ। हमने जिन विभागों को इसके साथ जोड़ा था 2017 में, उन्हीं विभागों को ध्यान में रख करके बड़ी टीम बनाने की बजाय हम लोगों ने कोविड नियंत्रण के लिए पहले टीम 11, बाद में टीम 9 बना करके कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की और देश के अंदर एक अच्छे मॉडल यूपी के द्वारा समय समय पर जो जारी किए गए, ये उसके उदाहरण भी हैं। तो इसलिए इन सभी कार्यक्रमों पर हम लोग अपने कार्रवाई सभी विभाग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करें। 1 जुलाई से अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम होंगे। कहीं पर प्रभारी जो मंत्रीगण भी जाएंगे, कहीं नोडल अधिकारी जाएं, हर जनपद में कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण जनपदों में जाएं, कैंप करें और इसे अभियान के रूप में एक तो लेने की कार्रवाई आगे बढ़े। तो संचारी रोग की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। संचारी रोग कितने गंभीर, ये अक्सर सवाल हमारे जहन में बना रहता है, लेकिन इस सवाल के जवाब देने को लेकर प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। संचारी रोग को लेकर खत्म करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और 15 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। इन अभियानों के बीच जिस तरह बात की जाए, क्षय रोग हो, संचारी रोग हो, इन पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग की रोकथाम के लिए सरकार एक अभियान चलाने जा रही है जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जबकि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाने की भी तैयारी है। दस्तक अभियान में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर क्षय रोग रोगियों को चिन्हित करेंगे। इसके साथ ही वेक्टर बॉर्न डिसीज को लेकर बात करें या मलेरिया को लेकर, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई के लेकर बात करें तो लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन तमाम बीमारियों से संबंधित जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लक्षण, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, किस तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं ताकि इस तरह के रोगों को खुद के अंदर आने से रोका जा सके। इन तमाम बातों के साथ अन्य बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। संचारी रोग को दृष्टिगत रखते हुए साफ सफाई, फॉगिंग, जल भराव रोकने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए काम किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। दस्तक अभियान और संचारी अभियान में आंगनबाड़ी की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इस तरह के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रिवेंशन सही होगा तो अस्पताल में बीमार लोगों की भीड़ भी कम होगी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। संचारी रोग कितना गंभीर, संचारी रोग को रोकने के लिए, क्षय रोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अभियान चलाने जा रही है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी जो कि 31 जुलाई तक चलाया जाएगा और इस बीच 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। पिछली बार भी इन अभियानों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी। संचारी रोग अभियान से बचाव को लेकर अभियान चलाया गया था, क्षय रोग से बचाव को लेकर दस्तक अभियान चलाया गया था। घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इन बीमारियों से संबंधित जानकारी लोगों को देंगी, लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज़ रूम का। आरसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर भट्ट जी,
गंभीर बीमारियों की बात हो या स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात हो, योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कदम उठाती दिखाई देती है। और ऐसे में अब संचारी रोग, क्षय रोग की रोकथाम के लिए अभियान चलाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से होती दिखाई दे रही है। किस तरह देखें इसे? खबर बरसात का मौसम बस अब खुशी दिल की बात है। मानसून कभी भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है और जिस तरह से बारिश शुरू होगी तो निश्चित रूप से जो है नगरीय क्षेत्रों में या फिर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल जमाव की स्थिति जरूर बनेगी। और ये साफ है कि जब भी जल जमाव होते हैं तो संक्रामक रोग दस्तक देते हैं और जिस तरह से संक्रामक रोग बढ़ते हैं तो वो सीधे कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं। तो बच्चे 1 साल से लेकर और 14-15 साल तक होते हैं, उन पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जेई, एरी, इस तरह की जो तमाम बीमारियां हैं उसका प्रकोप इन मौसम में बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से ये मुझे कई बार देखने को मिला है कई वर्षों में कि जब भी इस तरह की बीमारियां शुरू होती हैं तब उसकी तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में लगातार सरकार की ये कोशिश रही है, जो बीता 5 वर्ष बीता है योगी आदित्यनाथ पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें जब संचारी रोग की तैयारियां पहले से कर दी जाती हैं, उनके प्रिवेंटिव के लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं। जैसे अगर संचारी रोग के जो है प्रकोप पड़ने वाले हैं या शुरू होने वाले हैं तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सजगता से जो है वो काम शुरू कर देता है। और इस मामले में ये चीज बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने आज इसकी बैठक ली है और दिशा निर्देश उन्होंने बहुत लंबे चौड़े दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं कि किस तरह से काम करना है, आशा कार्यकर्तियों को लगाना है, उसके साथ साथ जो है जल जमाव की स्थिति न बने, दवाइयों की जो सुनिश्चितता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में बराबर बनी रहे, साफ सफाई का ध्यान देना है। उसके साथ साथ जो विद्यालय है, खासतौर पर प्राथमिक विद्यालय है या अन्य जो जूनियर हाई स्कूल है, उनमें साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये अकेले कोई स्वास्थ्य विभाग इसको नहीं चला सकता है। इसके लिए नगर निगम है, यानी कि नगर विकास विभाग की बात करें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पंचायती राज की अगर हम बात करें, ग्राम्य विकास करें, तो सबको साथ में एक सफाई अभियान के रूप में और जल जमाव ना हो इस अभियान के रूप में इसको लेना पड़ेगा। और ये मुख्यमंत्री ने आज इसकी एक बृहद चर्चा की, लंबी बैठक की। उनके टीम 9 में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम खुद मौजूद रहे और अन्य अधिकारियों से चर्चा करते हुए कमर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा जो गंभीर जो है निर्देश दिए गए उसमें फॉगिंग, जल भराव को रोकना, शुद्ध पेयजल का उपलब्ध कराना और दस्तक अभियान जो चलता है संचारी अभियान में, उस दस्तक अभियान को भी उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है। और ये प्रोग्राम जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान इसको कहा जाए और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा और दस्तक अभियान में 6 रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। ये भी सरकार ने फैसला लिया है। आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसको चिन्हित करेंगे और उसके साथ साथ लगातार जो है सफाई का जो अभियान है और उसके साथ साथ जल भराव का हो, पानी का भराव न हो, क्योंकि पानी से ही जो खासतौर पर संक्रामक रोग हैं, उनके जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री का बड़ा जोर था और निश्चित रूप से अवेयर करने के लिए इस प्रोग्राम को मैंने भी आज उठाया। मैंने कहा कि कम से कम मानसून कभी भी आ सकता है, बारिश बहुत तेज होने लगेगी, 15 जुलाई तक बारिश अपने चरम पे आ जाएगी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, नगरों में, कस्बों में, गांवों में जल भराव की स्थिति आएगी। उसके बाद फिर बीमारियों अपनी दस्तक देनी शुरू कर देगी। डायरिया का प्रकोप इस समय बहुत बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को जिस तरह से संचारी रोगों को रोकने के लिए सरकार अब इंतजाम कर रही है। पहले से जो जिस तरह की कोशिश है वो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश है कि पहले से तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि ये रोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से जो है विभाग सक्षम रहे। बिल्कुल, विभाग सक्षम है। सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती दिखाई दे रही है इस तरह के अभियानों को लेकर, चलाकर और समय पर कदम उठाकर। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार पार्ट 1 की बात कर रहे हैं
तो उस वक्त भी दस्तक अभियान चलाया गया था, संचारी रोग की रोकथाम को लेकर कदम उठाए गए थे। उस वक्त के अभियान और अब के 2022 के नए अभियान को लेकर अगर बात की जाए तो कितना फर्क देखने को मिलेगा भट्ट जी? देखिए, योगी पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उस समय भी ये कार्यक्रम उतना मजबूत नहीं था, लेकिन जब 2 वर्ष योगी सरकार के गुजरे हैं तो लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती रही, कमियां दिखी जा रही थी और जिस तरह से संक्रामक रोग अपने पैर पसारते थे तो उसको लेकर एक बड़ा बृहद अनुभव मिलता था मुख्यमंत्री को, और उस चीज में वो जहां जहां कमियां होती थी उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे और जो जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते रहे। अगर हम बात करें जेईएस की तो पूर्वांचल में ये बड़ी बीमारी थी जो छोटे बच्चों को हो जाती थी और उससे उनकी मौतें होती थी और एक बड़ा मुद्दा था ये खासतौर पर विपक्ष के लिए, लेकिन जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया, लगातार इस जेईएस पर टीकाकरण अभियान चलाया, तब जाकर जो है इस बीमारी पर विजय पाई गई। आज उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वो जेईएस से काफी कुछ हद तक मुक्त है और इसमें निश्चित रूप से जो एक दूरदृष्टि को लेकर यूपी सीएम आदित्यनाथ चले थे और उसमें उनको एक कामयाबी मिली है। तो संचारी रोगों में और जो बीमारियां हैं इसको भी जीतने के लिए एक बड़ी दूरदृष्टि की आवश्यकता है, संसाधन झोंकने पड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की फौज लगानी पड़ेगी, खासतौर पर जिस तरह से आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, और निश्चित रूप से अब हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं न कहीं अब उसके संसाधन थोड़े बढ़े हैं, क्योंकि संसाधन आज भी कमी है लेकिन फिर भी कोशिश दूसरे अन्य विभागों से बाल विकास पुष्ट आहार की बात करें, पंचायती राज की बात करें या फिर जो है ग्राम विकास की बात करें, तो यहाँ से कार्यकर्ताओं को ये सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को संयुक्त रूप से सफाई अभियान जो संचारी रोग से लड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत है और उसके साथ साथ जल भराव की स्थिति ना हो, यानी पानी कहीं रुके ना, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो पानी अगर रहता है तो वहां निश्चित रूप से डेंगू का प्रकोप बहुत फैलता है, बहुत लोगों की मृत्यु होती है, लोग डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये चीजें मुख्यमंत्री को लगा कि अब समय से पहले ही जागरूक होकर और इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाए और धीरे धीरे हर वर्ष कहीं न कहीं ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पहले से तैयारियों के साथ चलाया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे लोगों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब लोग अवेयर होंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियों से बचे रहेंगे तो मौतें कम होंगी। तो ये बड़ा अभियान जो है संचारी रोग का अब शुरुआत की जा रही है 1 जुलाई से। मौसम को लेकर बात करें, कुछ ऐसे संवेदनशील भी जिले यहाँ पर बारिश होते ही जलभराव की स्थिति बन जाती है, बाढ़ के आसार बनते दिखाई देते हैं और जहां बाढ़ के आसार बनते हैं तो कहीं ना कहीं संचारी रोग अपने पैर पसारने के लिए उत्सुक होता यहाँ पर नजर आता है। तो क्या लगता है इस तरह के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर इस अभियान के तहत कुछ विशेष बिंदुओं को जोड़ते हुए कुछ अलग से कदम उठाए जाएंगे क्या इसकी रोकथाम के लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। एक सबसे बड़ा जो इश्यू है कि नालों में जल भराव या फिर अगर बाढ़ क्षेत्र आते हैं तो वहां की भी स्थिति ऐसी ना रहे जिससे पानी एक जगह इकट्ठा हो, और पानी जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसमें से जो जिस तरह के मच्छर होते हैं, जिस तरह के अन्य कीटाणु होते हैं वो फिर मनुष्य को जो है स्पर्श करते हैं, उनको काटते हैं, उसके बाद ये फिर स्थिति आती है कि वो फिर एक संक्रामक रोग में बदल जाते हैं। और निश्चित रूप से नगर विकास विभाग को भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी होगी स्वास्थ्य विभाग के साथ कि शहरी क्षेत्रों में खासतौर पे जो जल भराव की स्थिति है उसको ना होने दें और पूरे नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था रखें। इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में पंचायती राज, बाल विकास पुष्ट आहार और उसके साथ साथ ग्राम विकास, इनकी ये व्यवस्था रहे कि वो अपने अपने विभाग के मातहत जो भी कर्मचारी हैं उनको ग्रामों में इस तरह की चीजों को करने के लिए जो है सजग करें और एक अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें। इसका बाकायदा जो माह मनाया जा रहा है संचारी रोग अभियान का, दस्तक अभियान का, तो उस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और लोग स्वयं इसको अपने अपने घरों में करें, आसपास करें, तो इससे कहीं न कहीं एक बड़ी बचत होगी। और आज मुख्यमंत्री ने वही संदेश देने की कोशिश किया है कि सभी विभागों को एक साथ जुटकर जो है ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है
इस रोग से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल भैर जी, और इस तरह के अभियान जब चलाए जाते हैं तो कुछ अलग अलग तस्वीरें जरूर निकल कर सामने आती हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए, प्रदेश के मुखिया लगातार संचारी रोग को खत्म करने को लेकर लगातार अभियान चलाते दिखाई दे रहा है, बैठकें कर इसको लेकर रणनीति भी बनाते दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर खामियां भी नजर आती हैं। खासकर के प्रशासन के स्तर पर देखा जाए, अभियान चला दिया जाता है, सही तरीके से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, जिसके चलते लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। नहीं लगता कि जब बारिश का मौसम आ रहा है तब एक्शन मोड में न आते हुए हमेशा इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसको लेकर कदम उठाए जाएं? कमल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि संचारी रोग का जो कार्यक्रम है वो बरसात के पहले हो जाना चाहिए और इसकी तैयारियां जो है निश्चित रूप से एक माह पूर्व होनी चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान अभी गया है, ये जरूर है कि ये जून के प्रथम सप्ताह में ये कार्यक्रम चला देना चाहिए ताकि अवेयर रहे। लेकिन अब जब से ही बारिश का समय शुरू हो रहा है तो उसके पहले सरकार ने ताकीद किया है, तैयारियां शुरू की है और निश्चित रूप से अभी जब बरसात होने में अभी एक सप्ताह का समय बाकी है तो आगे चलकर जो है जब बारिश होगी, जलभराव की स्थिति बनेगी और वो तैयारियां पहले से रहेंगी तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और साफ सफाई को लेके मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश के जनता को अवेयर किया है, खासतौर पर इस जो है प्रोग्राम के माध्यम से, संचारी रोग अभियान के माध्यम से, और सीधे तौर पर अपने संदेश को जो है उन्होंने अपने सरकारी निवास बाग से प्रसारित किया है, दिया मैसेज दिया है। बिल्कुल, शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, रणनीति बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रणनीति को अमली जामा प्रशासन के स्तर पर ही जो है पहनाया जा सकता है। और ऐसे में इस तरह के अभियान चलाना और इसको लेकर कई अभियान को लेकर कई बिंदु जोड़ना वाकई एक समीक्षा बैठक करने के बाद जो है तैयार किया जाता है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बेहद जरूर है। अमली जामा पहनाने के साथ जनता को भी जागरूक होना होगा और इसके लिए सरकार जिस तरह से अभियान चला रही है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा ताकि संचारी रोग को बढ़ाने से रोका जा सके। खास विशेष में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।